कभी सोचा है सबसे ज्यादा उलझे लोग कौन होते हैं? वो जो सब कुछ करना चाहते हैं एक साथ, लेकिन जिंदगी कोई थाली नहीं है जिसमें हर पकवान चाहिए। जिंदगी एक कहानी है जिसे साफ, सटीक और सच्चाई से लिखा जाना चाहिए। ग्रेग मक्योन कहते हैं, कम चीजों पर गहराई से ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम वाकई जाना चाहते हो। हर दिन हम उठते हैं और एक रेस में लग जाते हैं। काम, जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें, अपने सपने, अपने डर, सब एक साथ हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को थामे रहेंगे, हर मौके को पकड़ लेंगे, तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन दिन के अंत में क्या होता है? हम थक जाते हैं, उलझ जाते हैं और बहुत बार एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। ग्रेग मक्योन की किताब एसेंशियलिज्म हमें एक बहुत ही सादा पर जबरदस्त विचार देती है। सब कुछ जरूरी नहीं होता। असल में जिंदगी में सच्चा फोकस, सच्ची शक्ति और सच्ची शांति तब मिलती है जब हम कम लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को चुनते हैं। जब हम ना कहना सीख जाते हैं, तभी हम हाँ कह पाते हैं अपनी असली प्राथमिकताओं को। एसेंशियलिज्म कहता है, ओनली अ फ्यू थिंग्स रियली मैटर, रेस्ट इज जस्ट नॉइज। अब सोचो, अगर तुम किसी बहुत भीड़ भाड़ वाले बाजार में खड़े हो और हर दुकान वाले तुम्हें बुला रहे हो, तो क्या तुम हर दुकान पर जा सकते हो? क्या तुम हर ऑफर, हर सामान को देख सकते हो? नहीं ना। तो फिर जिंदगी में क्यों हम हर काम, हर ऑफर, हर इनविटेशन, हर जिम्मेदारी को हाँ कहते जाते हैं? इससे होता क्या है? हम बिखर जाते हैं। हम अपने ध्यान को 100 टुकड़ों में बांट देते हैं और अंत में हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। ग्रेग मक्योन हमें सिखाते हैं कि कम करना कोई आलस नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी समझदारी है। एक कला है छांटने की, फर्क समझने की कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखता जरूरी है। एसेंशियलिज्म एक तरह की क्रांति है जो आपके सोचने का तरीका बदल देती है। हमेशा याद रखो, एसेंशियलिस्ट बनना मतलब है अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने जीवन को सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करना। अब सवाल यह है, कैसे बने एसेंशियलिस्ट? शुरुआत होती है एक बहुत ही कठिन लेकिन जरूरी आदत से, ना कहने की कला। हमारे समाज में ना बोलना अक्सर बुरा समझा जाता है। लगता है जैसे हम किसी को ठुकरा रहे हों। लेकिन ग्रेग कहते हैं, हर बार जब आप हाँ कहते हैं किसी भी चीज को, तो आप किसी और जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। सोच के देखो, जब तुम बिना सोचे किसी को हाँ कह देते हो, क्या तुम अपने परिवार के साथ बिताने वाले वक्त को खो नहीं देते? क्या तुम अपने गोल से दूर नहीं चले जाते? एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि ना कहना खुद को बचाने जैसा है, अपने समय की रक्षा करने जैसा है। ग्रेग मक्योन इस किताब में कहते हैं, रिमेंबर, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। इसलिए जरूरी है कि हम खुद तय करें हमारी प्राथमिकता क्या है, वरना दुनिया हमें अपनी प्राथमिकताओं में खींच ले जाएगी। अब बात आती है एक और गलतफहमी की, कि अगर हम कम चीजों पर ध्यान देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं, तब हम उन्हें बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ग्रेग ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक पेंसिल की नोक होती है, पतली, तेज, एक बिंदु पर केंद्रित, और वही जब एक चौड़ी चट्टान पर मारते हो तो निशान छोड़ती है। लेकिन अगर पेंसिल की जगह एक भारी पत्थर हो, तो वो भले बड़ा हो, लेकिन एक जगह केंद्रित नहीं है, वो चोट नहीं करता। कम चीजें ज्यादा असर करती है जब वो आपकी असली प्राथमिकता होती है। अब सवाल है, हमारी जिंदगी में कितनी ही चीजें हैं जो बस हमें बिजी रखती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाती? क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम आप दिन भर करते हैं, उनमें से कितने वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं? एसेंशियलिज्म हमें यह देखने की ताकत देता है कि क्या हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि समाज, लोग या डर हमें करवा रहे हैं, या वो वाकई हमारी जरूरत है। इसलिए ग्रेग हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहली, एक्सप्लोर। हर उस काम को, उस चीज को, उस रिश्ते को,
उस जिम्मेदारी को ध्यान से देखो। क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये तुम्हारे लक्ष्यों से जुड़ा है? क्या ये तुम्हें सच में आगे बढ़ा रहा है? दूसरी, एलिमिनेट। जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें धीरे धीरे हटाओ। हर हां से पहले रुककर सोचो, क्या ये तुम्हारा समय खा रहा है? क्या इससे तुम्हारे अंदर तनाव आ रहा है? तीसरी, एक्सिक्यूट। अब जो कुछ बचा है वही असली है। बस उसी पर ध्यान दो, उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, उसी को जियो। ये आसान नहीं होता, क्योंकि एसेंशियलिस्ट बनना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मतलब है लोगों को मना करना, कुछ मौकों को छोड़ना, थोड़े समय के लिए अकेला लगना। लेकिन फिर जो मिलता है वो है शांति, गहराई, असरदार सफलता। एसेंशियलिस्ट वो नहीं है जो सब चीजें करता है। एसेंशियलिस्ट वो है जो सिर्फ वही करता है जो मायने रखता है, और उसे इतनी शिद्दत से करता है कि उसका असर साफ दिखाई देता है। ग्रेग कहते हैं, लेस बट बेटर। कम चीजें लेकिन बेहतरीन ढंग से। अब कल्पना करो, एक जिंदगी जहां तुम हर रोज कुछ कम करते हो, लेकिन उसे पूरी सच्चाई, ऊर्जा और निष्ठा के साथ करते हो। तुम थकते नहीं, तुम उलझते नहीं, तुम दौड़ते नहीं, लेकिन फिर भी सबसे तेज हो, क्योंकि तुम बिखरे नहीं हो, तुम केंद्रित हो। ग्रेग एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक कोरा कैनवस है। अगर हम हर किसी को उस पर कुछ भी बनाने दें, तो आखिर में क्या बचेगा? एक बिखरी हुई, बेसिर पैर की तस्वीर। लेकिन अगर हम खुद तय करें कि कौन सा रंग भरना है, कहां कौन सी रेखा खींचनी है, तो वही कैनवस एक मास्टरपीस बन जाता है। एसेंशियलिज्म हमारी जिंदगी को मास्टरपीस बनाने की चाबी है। तो अगली बार जब तुम्हें किसी मीटिंग में बुलाया जाए, सोचो, क्या यह जरूरी है? जब कोई नया काम सौंपे, सोचो, क्या यह तुम्हारे लक्ष्यों से जुड़ा है? जब मन कहे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, तब खुद से पूछो, क्या वाकई ये जरूरी है? हर बार नहीं करना है, हर मौके पर नहीं भागना है, हर व्यक्ति को खुश नहीं करना है। एसेंशियलिज्म का मतलब है क्लैरिटी, स्पष्टता, अपने समय, अपने ध्यान और अपने जीवन को संभालने की ताकत। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आज तुम अपनी जिंदगी से 3 चीजें हटा सकते हो जो सिर्फ बोझ बन चुकी है, तो वो क्या होंगी? सोचो, लिखो, और फिर धीरे धीरे उन्हें हटाना शुरू करो। क्योंकि असली आजादी वही शुरू होती है जहां हम चुनना शुरू करते हैं। कभी कभी कम करने के लिए हिम्मत लगती है, लेकिन वहीं से असली शक्ति शुरू होती है। ग्रेग मक्योन कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट वो इंसान है जो जिंदगी की स्टीयरिंग खुद के हाथ में रखता है। वो हर दिशा में नहीं घूमता, सिर्फ उसी रास्ते पर चलता है जो उसके लिए सही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी वो चीजें जो हमें असली काम से भटकाती है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया या फोन ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वो रिश्ते भी हो सकते हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। डिस्ट्रैक्शन वो काम भी हो सकते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, खुद के नुकसान पर। ग्रेग कहते हैं, इफ इट्स नॉट अ क्लियर यस, देन इट्स अ क्लियर नो। यानी अगर किसी चीज को लेकर तुम अंदर से बिल्कुल हां नहीं कह पा रहे, तो उसे ना समझो। हमें रोजाना ऐसे कई मौके मिलते हैं जहां हमें फैसला लेना होता है। क्या इस ऑफर को लेना है? क्या इस काम के लिए हामी भरनी है? क्या इस दोस्त की बात माननी है? और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट रुकता है, सोचता है, खुद से सवाल करता है, क्या ये मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है? अगर जवाब है नहीं, तो वो साफ ना कहता है, बिना गिल्ट के, क्योंकि वो जानता है हर ना उसका एक हां बचा रहा है उसके असली सपने के लिए। अब बात करते हैं एक बहुत अहम चीज की, स्लीप। ग्रेग इस किताब में बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि हम कैसे काम की आड़ में अपने आराम, अपनी सेहत और नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। एसेंशियलिस्ट जानता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उसका दिमाग है, उसकी क्लैरिटी है, उसका एनर्जी लेवल है। अगर वो थका रहेगा,
परेशान रहेगा तो वो अपने बेस्ट को बाहर नहीं ला पाएगा। ग्रेग कहते हैं, प्रोटेक्ट द एसेट। एसेट यानी आप खुद। एसेंशियलिस्ट अपनी सेहत, अपने मूड, अपनी नींद को गंभीरता से लेता है, क्योंकि वो जानता है बिना रिचार्ज हुए वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। अब एक और जबरदस्त बात जो इस किताब में कही गई है, बाउंड्रीज क्रिएट फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं कि बाउंड्रीज यानी रुकावटें, लेकिन सच इसके उलट है। जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ सीमाएं तय करते हो कि तुम कब काम करोगे, कब आराम करोगे, किसे जवाब दोगे, किसे नहीं दोगे, किसके साथ वक्त बिताओगे और किससे दूरी रखोगे, तो तुम अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देते हो। तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होता, तुम इमोशनल एग्जॉशन से बचते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम गिल्ट के जाल में नहीं फंसते। एसेंशियलिस्ट बनने के लिए तुम्हें बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। जैसे कोई कहता है, बस 10 मिनट का काम है, कर दोगे? एसेंशियलिस्ट सोचता है, क्या ये काम वाकई मेरे फोकस से जुड़ा है? क्या इससे मुझे कुछ मिलेगा या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी होंगी? अगर नहीं, तो वो पोलाइटली कहता है, अभी माफ कीजिए, मैं इस पर फोकस नहीं कर सकता। ग्रेग हमें एक और जरूरी तरीका सिखाते हैं, बफर रखना। बफर यानी अपने हर काम के बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस रखना। आज हम इतने टाइट स्केड्यूल्स में बंधे होते हैं कि अगर एक काम 5 मिनट ज्यादा खिंच जाए तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। एसेंशियलिस्ट हमेशा हर काम के बीच बफर रखता है। उसे पता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी ही, ट्रैफिक, कॉल्स, अचानक कोई और जरूरी काम। इसलिए वो कभी भी अपने दिन को ओवरपैक नहीं करता। वो ब्रीदिंग स्पेस रखता है ताकि जब भी जरूरत पड़े वो कामली हैंडल कर सके। अब सोचो, एक जिंदगी जहां तुम्हारे पास हर काम के बीच कुछ मिनट खुद के लिए हो, जहां तुम दौड़ नहीं रहे बल्कि कदम कदम चल रहे हो, जहां तुम्हें किसी को खुश करने की जल्दी नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है। यही है असली एसेंशियलिज्म। ग्रेग कहते हैं कि हमें एडिटिंग की तरह सोचना चाहिए। जैसे एक लेखक अपनी किताब के ड्राफ्ट में से बेकार की लाइनों को काटता है ताकि कहानी साफ, सुंदर और असरदार बन सके, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी से गैर जरूरी काम, लोग, जिम्मेदारियां हटानी होंगी ताकि हमारी कहानी साफ दिखे। एक और मजबूत बात जो किताब कहती है, क्लैरिटी इक्वल्स पावर। जैसे जैसे आप साफ सोचने लगते हो कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके फैसले मजबूत होने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आप बेवजह की कंपैरिजन, गिल्ट और ओवरथिंकिंग से आजाद होने लगते हो। और सबसे ज्यादा फर्क आता है आपके रिजल्ट्स में। अब लोग आपसे पूछने लगते हैं, तुम इतना सुकून में कैसे रहते हो? तुम्हारा फोकस इतना शार्प कैसे है? तुम हर चीज इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेते हो? और आप मुस्कुराकर बस यही सोचते हो, बिकॉज आई डू ओनली वॉट मैटर्स। अब सवाल उठता है, क्या ये सब एक दिन में मुमकिन है? नहीं। एसेंशियलिज्म कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपकी सोच को बदलता है। हर दिन एक छोटा सा ना, हर दिन एक छोटा सा चुनाव, हर दिन थोड़ा क्लैरिटी की तरफ बढ़ना। एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप हर चीज नहीं करेंगे, बस वही करेंगे जो जरूरी है। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूं, अगर आज तुम्हें सिर्फ एक चीज चुननी हो जिसे तुम पूरे दिल से करना चाहते हो, तो वो क्या होगी? उसे लिखो, उसी पर ध्यान दो, बाकी को जाने दो। क्योंकि याद रखो, सच्ची ताकत, सच्ची आजादी, सच्ची सफलता कम समय ही छुपी है। हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हम उसे जरूरी मान बैठते हैं। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि समय कितना है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। ग्रेग मक्योन कहते हैं, सफल लोग वो नहीं होते जो हर चीज में हाथ डालते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब सवाल उठता है, हम कैसे तय करें कि क्या जरूरी है? इसका जवाब है पॉज, थिंक, चूज। रुको, सोचो
फिर चुनो। लेकिन हम रुकते ही कहाँ हैं? हमें डर लगता है कहीं कोई मौका छूट न जाए, कहीं कोई हमसे नाराज न हो जाए, कहीं लोग ये न सोच ले कि हम कामचोर हैं। लेकिन एसेंशियलिस्ट जानता है कि हर हाँ की एक कीमत होती है। हर नई जिम्मेदारी पुराने फोकस को काटती है और हर हाँ किसी और जरूरी चीज के लिए ना बन जाती है। तो वो रुकता है, गहरी सांस लेता है और सोचता है, क्या ये मेरी जिंदगी में वाकई वैल्यू जोड़ता है? अगर जवाब हाँ नहीं है तो वो सीधे ना कहता है, शांति से, सम्मान से, लेकिन पूरी सच्चाई से, अब आप सोचिए, आपके पास जो समय है उसमें से कितना वक्त आप ऐसे कामों में दे रहे हैं जो सिर्फ आपकी आदत बन चुके हैं, ना कि आपकी प्राथमिकता। कितने फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय की बर्बादी है? कितनी मीटिंग्स, कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स, कितने चलो ये भी कर लेते हैं जो आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं रखते? ग्रेग कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाओ, मतलब यह है कि आप अपने समय को इज्जत दो। क्योंकि अगर आप खुद अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करोगे तो दुनिया तय कर देगी। एक बहुत गहरा विचार जो ग्रेग बताते हैं वो है, ट्रेड ऑफ्स आर रील, यानी आप हर चीज नहीं कर सकते। हर बार जब आप एक चीज चुनते हो तो आप दूसरी को खो रहे होते हो। हम हमेशा कहते हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम सब कुछ करना चाहते हैं तो हम कुछ भी सही से नहीं कर पाते। इसलिए एसेंशियलिस्ट हमेशा पूछता है, इस समय मेरे लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या है? और फिर उसी पर टिक जाता है। अब यहां पर एक और खूबसूरत बात आती है, रूटीन क्रिएट्स रिजल्ट्स। ग्रेग बताते हैं कि जरूरी चीजों को रोजमर्रा की आदत बना देना, उन्हें जिंदगी का हिस्सा बना देना, हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। एक एसेंशियलिस्ट के लिए डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि वो तो आजादी होती है। एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क जो उसे रोज सही दिशा में आगे बढ़ाता है। आपने गौर किया होगा, जब हमारे पास रूटीन नहीं होती तो दिन कैसे उड़ जाता है, कभी ये कभी वो, दिन खत्म और मन में खिंचाव रह जाता है। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटीज साफ हो, रूटीन पक्का हो, तब आप कम चीजें करते हैं लेकिन उन पर मास्टरी पा लेते हैं। अब बात करते हैं एक बेहद इमोशनल हिस्से की, जब आपको किसी अपने को ना कहना पड़ता है, शायद आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई क्लाइंट, कोई आपसे कुछ ऐसा कहे जो आप नहीं करना चाहते या जिसकी वाकई अभी जरूरत नहीं है, तब क्या करें? ग्रेग सिखाते हैं, से नो विद ग्रेस नॉट गिल्ट। मतलब इज्जत से मना करो लेकिन गिल्ट में मत जियो। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी जिम्मेदारी है। किसी को नाराज किए बिना भी आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता कुछ और है। मैं ये काम अच्छे से तभी कर पाऊंगा जब मेरी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी हों। ऐसे जवाब आपको साफ, स्पष्ट और मजबूत बनाते हैं। अब एक सवाल, आप कब ना कहते हो? क्या तब जब हालात मजबूर करते हैं, या तब जब आप अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को लेकर साफ होते हो? ग्रेग कहते हैं, एसेंशियलिस्ट प्रोएक्टिवली सेज नो, नॉन एसेंशियलिस्ट रिएक्ट्स लेटर। मतलब एसेंशियलिस्ट पहले से तय करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो रिएक्टिव नहीं होता, वो रिफ्लेक्टिव होता है। अब आते हैं उस बात पर जो हमें सबसे ज्यादा डराती है, छूट जाना, फ्रॉम फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सोचते हैं, अगर हमने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हमने किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो कहीं हमें कोई मौका न मिल जाए। लेकिन ग्रेग का जवाब सीधा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ जॉय ऑफ मिसिंग नॉनसेंस। जब आप फालतू चीजों को छोड़ते हो तब आप वाकई जरूरी चीजों को पकड़ पाते हो, और जो जरूरी है वही आपको सुकून देगा, वही सफलता दिलाएगा। अब सोचिए, आपने आज तक कितनी बार सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि आपको डर था कि आप कहीं पीछे न रह जाए। अब वक्त आ गया है पीछे नहीं, अंदर देखने का।
एसेंशियलिज्म हमें सिखाता है कि सफर बाहर की दौड़ से नहीं, अंदर की स्पष्टता से तय होता है। जब आप क्लैरिटी से भर जाते हो, तब नॉइज खुद ब खुद पीछे छूट जाती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर इसने तुम्हारी सोच को हिला दिया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। अपने दोस्तों को शेयर करो और आज से ही एसेंशियलिस्ट बनना शुरू करो। कमेंट में बताना क्या क्या शुरू कर रहे हो और कौन सा पार्ट तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा और उसे अपने लाइफ में अप्लाई कब से कर रहे हो। अपने दिल की सुनो, जरूरी को अपनाओ, गैर जरूरी को अलविदा कहो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी खिलने लगती है। अपने चैनल बुक बीट्स को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है, उनको भी चैनल पर जाके देख सकते हो। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई सोच के साथ।